मुलाकात कराते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में कौन अच्छे खास मेहमान हैं, बताएंगी हमारी मुस्कान। जी बिल्कुल। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद बेहद ही खास मेहमान, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। तो आज हमारे साथ मौजूद है मोहन मुरारी। आपको बता दूं कि ये CMD है फार्मर फेस के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपसे। मैं आप जानना चाहूंगी कि आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कहाँ है, कहाँ से आप आते हैं, इस बारे में हमें बताएं। मैं पटना से आता हूँ जी। और मेरी शिक्षा हाई स्कूल हमारे श्रीचंद्र हाई स्कूल कुर्जी बालूपुर से हुई और मेरी इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन मेरा PS कॉलेज दानापुर से हुआ और मैं पटना का ही रहने वाला हूँ जी। और अभी बिहार वर्तमान में मैं फार्मा फेस को लीड कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग और कैसे एक खेती को प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करें, इस पे हम काम कर रहे हैं देश के 4 राज्यों में। शुरुआत में ही मुस्कान ने कहा आपके बारे में कि फार्मर फेस, ये जो शब्द है ना, ये वर्ड फार्मर फेस है, आप बिहार के फार्मर फेस है, इससे क्या मतलब दिखता है कि क्या कर रहे हैं आप, और ख़ास तौर पे जो किसी से जुड़े हैं उनको क्या सहूलियत तो प्रोवाइड कराते हैं आप लोग? शुरुआती दौर की मैं बात करूं अगर कृषि क्षेत्र की, तो 2 चीज़ें का समावेश हमारे साथ हो जाता है। कृषि क्षेत्र से उत्पादित जो खाद्यान्न है, सब्जियां हैं, उसका सीधा असर हमारे जीवन पे, और हमारा उद्देश्य एक ही है, हम स्वस्थ भोजन उपलब्ध करा सके अपने परिवार को, अपने समाज, अपने देश और अपने राज्य को। इसी क्षेत्र में हम लोग कर रहे थे और हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स जो है हमारी कंपनीज के, साइंटिफिक अप्रोच के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना और इंटरनेशनल ट्रेड तक उस प्रोडक्ट को बढ़ाना। जैसे कि अभी आप नो डाउट अभी पिछले कोरोना काल के बाद से एक जो दौर शुरू हुआ है, एक दौर की मैं बात करूं, कोरोना काल के पहले हम लोग बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं थे, लेकिन कोरोना काल के बाद से हर व्यक्ति स्वस्थ भोजन, स्वस्थ सब्जियों के पीछे अपना समय दे रहा है, उन चीज़ों को चाहता है, क्वालिटी चाहता है। तो इसी क्षेत्र में हम लोग किसानों के साथ मिल करके किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक करके, जैविक खेती में आने वाली आवश्यकताओं को पूरा करा करके और उन्हें बाजार के साथ जोड़ना, क्योंकि कृषि में एक सबसे प्रमुख समस्या रही है बाजार दे पाना। तो बाजार देने का काम हम फार्मर फेस के बिहार में कर रहे हैं। जी, जैसा कि आपने सारी चीज़ें बताई, साथ ही एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी। बिहार में एक दौर था जब सरकारी नौकरी को लोग फर्स्ट ऑप्शन रखते थे, या फिर डॉक्टर इंजीनियर, उनके घर वाले चाहते थे कि बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने। तब आपने सोचा कि अपना खुद का कुछ करना है, अपनी खुद की पहचान बनानी है। तो क्या कुछ सुनने को मिला, क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इस बारे में बताएं। बातें अगर सोसाइटी की मैं बात करूं, बिहार की बात करूं, तो नो डाउट मेरा भी एक दौर था कि जॉब जो है प्राइमरी है जी, फैमिली से भी और चीज़ों को लेकर के, लेकिन एक जो विज़न आता है जिसमें एक फ्रीडम, कुछ ओरिएंट करना और ख़ास करके अपने बिहार के लिए कुछ करना। चूँकि मैं बताऊँगा आपका, मेरा 2016-17 का दौर जो रहा, 2016-17-18 मैं उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर में ही काम किया। तो बार बार मुझे ये महसूस होता था कि मेरा बिहार, जी अपने बिहार के लिए कुछ करो। तो बिहार के अंदर में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और स्किल्स की भी कोई कमी नहीं है, प्रॉपरली सारी चीज़ें मिल जाती है, बस एक बेटर गाइडेंस और एक बेटर सपोर्टिंग अप्रोच की ज़रूरत होती है। तो वो हम लोगों ने अभी एस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश करी। चैलेंजेस कुछ खास नहीं रहे, क्योंकि बैकग्राउंड फैमिली जो है हमारा फार्मिंग फैमिली से बैकग्राउंड रहा। दूसरा हमारे दादाजी के साथ मेरा बड़ा अच्छा क्लोज रिलेशन रहा, जो खेती बाड़ी में हम एंगेज थे। और बिगिनिंग टाइम से मैं कॉलेज स्कूल के टाइम से मैं बात करूँ तो एक ऑर्गेनाइजेशन है तरुमित्र, तो उनके साथ मुझे पर्यावरण से एक प्रेम सा जुड़ाव हो गया और कई सारे प्रोजेक्ट्स उस दौर में स्टडी के दौरान ही छतों पे खेती करने के कॉन्सेप्ट के ऊपर में काम करना, पर्यावरण के लिए अवेयरनेस में काम करना, तो एक एक्टिविटीज़ रहीं। और धीरे धीरे बिल्कुल सही कहा आपने मोहन जी। जैसे आपको इंटरेस्ट होता है कि मुझे ये चीज़ों में आगे बढ़ना है और आगे जाके मुझे इसमें ही अपने रोज़गार को तलाशना है, तो अपने इसी फील्ड को चुना, एग्रीकल्चर को, और आप लोगों को मतलब अवेयर कर रहे हैं। दर्शकों को हम बता दें कि हम इस प्रोग्राम में इम्पोर्टेंस ऑफ द डे भी ले लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ द डे मीन्स कि आज के दिन की क्या खासियत है। आज के दिन की जो खासियत है वो ये है कि आज केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है। मैं बीच में आपको बताना चाहूँ, आज केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है, इसलिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान मोहन मुरारी जी। मोहन मुरारी जी, जैसे कि आपने कहा कि आप शुरू में तरुमित्र से जुड़े जी, और उसी वक्त तरुमित्र में होता है कि परिवार को कैसे आपको रखना है, इन्वायरमेंट में इको फ्रेंडली और सारी चीज़ें, और
घर पे छत पे आपने शुरू करा, जो चीज़ें हैं, जो दिक्कतें आप लोगों को आती है ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर को लेके, भी आपको गांव में कस्बों में जा जा के लोगों को अवेयर करना होता है, जागरूक करना पड़ता है, खास कर आप जैविक उसकी बात कर रहे थे, किस तरीके से लोगों को आप अवेयर करते हैं, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है वहाँ पे? जब हमने स्टार्ट किया तो हमें पहले तो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन में गए किसान के पास, तो हमने कुछ कमियां फाइंड करी, कुछ कमियां हमें मिली। फार्मर हमसे, आपसे अगर मैं बात करूं, या आज की जनरेशन जो एडवाइस कर रही है उससे ज़्यादा लंबे टाइम से वो फार्मिंग करते आ रहा है, मतलब मोर देन एक्सपीरियंस होल्डर है। बस उसके साथ सिर्फ साइंटिफिक अप्रोच और जो वो प्रैक्टिकली कर रहा है, उस प्रैक्टिकल के जो थ्योरेटिकल डिफरेंस है उसको एक्सप्लेन करना, अगर हम इतना कर पाते हैं तो बेटर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने रीड करी, रीड करने के बाद हमने अपनी टीम बनाई। हमारे टीम्स जो पंचायत लेवल पे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की टीम होती है, जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स होते हैं उनकी हर एक पंचायत लेवल पे हम डिप्यूट करते हैं, और उनकी रूटीन्स को, उनको कन्विंस करने के लिए हम फार्मर की रूटीन तय कर देते हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज है एग्रीकल्चर सेक्टर का, मैं बात करूँ चाहे रासायनिक कृषि की बात करूँ या जैविक खेती की बात करूँ, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि फार्मर्स खेती तो करता है और उसका खाता भी नहीं रखता, अकाउंटेंसी नहीं करता। तो जब अकाउंटेंसी नहीं करता तो मतलब वो इस चीज़ को अज्यूम ही नहीं कर पाता कि प्रॉफिट की आगे लॉस किया। अब जैसे एक बार सोसाइटी चल रही है उस हिसाब से वो अपनी परफॉर्मेंस देता है। तो पहले हम अपनी टीम को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि फार्मर्स को उसको प्रॉफिट और लॉस दिखाएं, किस टाइम पे कौन सी क्रॉप लगाई, कितनी लागत आई, कितना प्रोडक्शन आया और मार्केट कैसे वेरी किया। तो जैसे ही हम व्यवसायिक बातें करते हैं खेती के अंदर में, तो फार्मर्स के इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाते हैं। और फिर किस टाइम पे कौन सी फसल लगानी है, क्या उसमें तकनीक इस्तेमाल करेंगे और उसको कैसे सेल आउट करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को जो क्लियर करते हैं तो किसान आसानी से कन्विंस हो जाता है जी। और एक बड़ा इसमें बड़ा फैक्टर ये रहता है, इम्पोर्टेंट फैक्टर ये रहता है कि फार्मर्स उगाने में बहुत सक्षम है। जी, फार्मर जो है उगाना, हमारे फार्मर्स उगाते आ रहे हैं और बड़े अन्नदाता बड़े मजबूत होते हैं और शायद उन्हीं की देने के हमारे पेट भी भर रहे हैं। तो उगा तो लेते हैं लेकिन वो मार्केट नहीं दे पाते। आपका कहना सही है कि आप टेक्निकली साउंड करते हैं, फार्मर्स को हाँ। बताते हैं कि आपका क्या मफाद है, क्या फ़ायदा है। दर्शकों, हमने शुरू में ही कहा था कि हम आपका सेहत का पूरा ख्याल रखते हैं, आप सेहतमंद और सेहत याफ्ता कैसे बने रहे, इसलिए हमारा खास सेगमेंट होता है। तो चलिए देखते हैं क्या खास है हमारे योग बयान सेगमेंट में आपके लिए।